जैसा कि हम स्पाइडरमैन नो वे होम में देख ही चुके हैं कि एमसीयू में वेनम की एंट्री हो चुकी है और हम सब जल्दी से जल्दी वेनम को भी एक्शन में देखना चाहते हैं। तो इसलिए हम आज की इस वीडियो में ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर कभी वेनम की फाइट थैनोस से होती है तो उस फाइट का विनर कौन होगा। और हम इस कंपैरिजन में पहले वेनम की फाइट करवाएंगे थैनोस विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स और बाद में थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स। तो ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कौन विनर होगा। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेनम की। तो वेनम एक सिम्बियोट है जो कि अपने होस्ट के बिना ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता। अपने होस्ट से कंबाइन होने के बाद वेनम के पास बहुत सी एबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वो बड़े आराम से कार्स को उठाकर फेंक सकता है और वो भारी से भारी चीजों को भी आसानी से लिफ्ट कर सकता है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। वेनम पर किसी भी वेपन्स का असर नहीं होता और वो बुलेट शॉट्स को भी सरवाइव कर चुका है और यहाँ तक कि वो पावरफुल ग्रेनेड्स के एक्सप्लोजन को भी सरवाइव कर चुका है। सुपर ह्यूमन स्पीड, वेनम की स्पीड किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना ज्यादा फास्ट है और वो बहुत लंबी लंबी जंप्स लगा सकता है, जिसके कारण इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसकी सबसे कम माल की एबिलिटी है इसका रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर। ये अपने आप को और अपने होस्ट को बड़ी ही आसानी से हील कर सकता है, चाहे इसकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो। और कहीं ना कहीं इसी एबिलिटी के कारण वेनम रायट और कार्नेज को डिफीट कर पाया था। अब अगर बात करें थैनोस की, तो यार थैनोस को कौन नहीं जानता। थैनोस ने एमसीयू में बहुत बड़े बड़े फीट शो किए हैं और इस कैरेक्टर के सामने बड़े बड़े सुपर हीरोज भी पानी कम चाय लगते हैं। तो अगर बात करें थैनोस की स्ट्रेंथ की, तो थैनोस की स्ट्रेंथ कई सारे गॉड्स को भी सरपास करती है। थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को अपने हाथों में पकड़कर भी यूज कर सकता है और हमें तो ये पता ही है कि कोई भी नॉर्मल इंसान अपने हाथों में किसी भी इन्फिनिटी स्टोन्स को नहीं कैरी कर सकता। इन्फिनिटी स्टोन्स को छूने से ही किसी भी इंसान की बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन थैनोस पर इन्फिनिटी स्टोन्स का कोई भी असर नहीं हुआ था। और तो और थैनोस ने लोकी की गर्दन को भी बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया था, जो कि एक एस्गार्डियन गॉड है। और यहाँ तक कि वो हल्क को भी बहुत बुरी तरह से पीट चुका है। और अगर बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो यार थैनोस कितना ज्यादा ड्यूरेबल है ये तो इससे ही पता चलता है कि उसके सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स का एक साथ यूज करने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हल्क जैसे पावरफुल बीइंग की भी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स का यूज करने के बाद हालत खराब हो गई थी। और अगर बात करें थैनोस की स्पीड और रिफ्लेक्सेस की, तो थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके कभी भी और कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, जिसके कारण इसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा फास्ट हो जाती है। और अगर बात करें उसकी स्पीड फाइट के दौरान, तो सिचुएशन में भी थैनोस की स्पीड किसी भी एथलीट से भी कई गुना ज्यादा फास्ट है। और अगर बात करें इसके रिफ्लेक्सेस की, तो हम इसकी फाइट्स में देख ही सकते हैं कि इसके रिफ्लेक्सेस कितने ज्यादा फास्ट हैं। टाइटन पे फाइट करते टाइम हर तरफ से अटैक्स होने के बाद भी थैनोस ने कई सारे अटैक्स को डॉज किया था और यहाँ तक कि उसने स्पाइडरमैन को भी पकड़ लिया था, जिसके रिफ्लेक्सेस किसी भी ऑर्डिनरी सुपर हीरो से भी कई गुना ज्यादा फास्ट है। सो ये था ब्रीफ डिस्कशन इन दोनों ही कैरेक्टर्स का। अब टाइम है कंक्लूजन का कि हाइपोथेटिकली कभी इन दोनों में फाइट होती है तो उस फाइट का विनर कौन होगा। तो गाइस, अगर वेनम फाइट करेगा थैनोस विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स, तब उस सिचुएशन में वेनम के जीतने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, लेकिन फिर भी वेनम इतनी आसानी से नहीं जीत पाएगा। उसे अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख ही चुके हैं कि थैनोस विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स भी कितना ज्यादा पावरफुल है। अब अगर बात करें थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स, तब उस सिचुएशन में थैनोस वेनम को इजीली डिफीट कर देगा। डिफीट क्या, वो तो वेनम को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी स्टोन्स की हेल्प से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फायर जनरेट कर सकता है, जो कि वेनम की एक वीकनेस में से एक है। सो गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस बैटल का विनर है थैनोस। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक जरूर करना एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।